प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स को, जिसमें देखेंगे आज वज्र गुणन विधि। तो दो चर वाले रखिए समीकरण में लास्ट टॉपिक ये बचा हुआ है वज्र गुणन विधि। इसको आज पूरा तरीका से बढ़िया से देखेंगे। तो दो तीन दिन से आप लोग क्लास नहीं हो पाया था, इसके लिए हम सॉरी, क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम हो गया था इसलिए क्लास नहीं ले पाए। लेकिन आज से फिर क्लास आप लोग को शुरू हो जा रही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, इस विधि को सीखने से पहले आपको एक फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। उस फार्मूला से ही इस विधि से आप कोई एक्स और वाई का मान निकाल पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले उस फार्मूला को देखेंगे, ठीक है। चलिए, इसका फार्मूला होता है B1 C1 A1 B1, ठीक है। B2 C2 A2 B2, ठीक है। ये फार्मूला है नहीं, ये फार्मूला कैसे आता है उसका निकालने का आपको ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, इसके बीच में क्या है, यहाँ पर x कर देते हैं, यहाँ y कर देते हैं, क्या करते हैं 1 करते हैं, क्या करते हैं 1। इसको ऐसे मिला देते हैं, इसको यहाँ मिलाते हैं, ये वाला को इधर मिलाएंगे, इसको यहाँ मिलाएंगे, इसको यहाँ मिलाएंगे, इसको यहाँ मिलाएंगे, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर x है ना, यहाँ आप x लिखिए, उसके बाद भिन्न देना है। भिन्न देने के बाद इस B1 को किससे गुना करना है, C2 से क्या करना है, इसमें गुना करना है। क्या करना है, गुना, यानी कि B1 गुना C2, तो क्या हो जाएगा B1 C2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह देना है। किसका चिन्ह देना है, माइनस का। उसके बाद ऐसे गुना करना है, यानी कि B2 C1, B2 को C1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा B2 C1, ये होगा। चलिए, इसके बाद यहाँ क्या करना है, इक्वल देना। क्या करना है, इसका काम खत्म हो गया। अब आएंगे ये वाला में, फिर यहाँ क्या करेंगे, C1 को A2 से गुना करेंगे। इससे करेंगे, पहले y है ना, यहाँ y लिखिए, उसके बाद भिन्न देना है, ठीक है। यहाँ C1 है और यहाँ A2 है, तो C1 को A2 से क्या करना है, गुना करना है, तो क्या होगा C1 A2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। उसके बाद C2 को किससे गुना करेंगे, A1 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर C2 A1, ठीक। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ 1 है, यहाँ 1 देंगे, फिर भिन्न देना है, ठीक है। फिर देखिए, A1 को B2 से क्या करना है, गुना करना है, तो क्या होगा A1 B2, फिर माइनस देना है, फिर ऐसे गुना कीजिए, तो क्या होगा A2 B1, यहाँ क्या हो जाएगा A2 B1। आया बात समझ में। तो इस तरह से ये फार्मूला बन गया। आपको याद मेन इसको रखना है, इसको याद रखना है, ये याद नहीं रखना है। इसको आप निकालने का तरीका बताए हैं, आप इसको भी दिमाग में रखिएगा शेयर करके, इसीलिए कि कभी कभी क्या होता है, ये फार्मूला आप भूल जाइएगा, ठीक है। तो अब जब भूल जाए कैसे लाना है फिर, तो ये अगर तरीका आपको याद रहेगा तो आप इससे आप फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। कैसे करें, कोई नहीं, यहाँ पर पहले से लिखना है B1 C1 A1 B1 B2 C2 A2 B2, ठीक। यहाँ 1 है, यहाँ 2 कर देना है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 कर देना है, बस। उसके बाद इसके बीच में x देना है, इसके बीच में y देना है, इसके बीच में 1 देना है। उसके बाद यहाँ तीर का निशान, ऐसे का मतलब हुआ कि इसको इससे गुना करना है। उसके गुना कर देने के बाद फिर माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। उसके बाद B2 को C1 से गुना करना है, तो B2 C1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बराबर का चिन्ह देना है। फिर उसके बाद यहाँ y है, यहाँ y लिखेंगे, फिर ऐसे गुना करेंगे C1 A2, तो C1 A2 हुआ। फिर माइनस देना है, फिर C2 A1 हो जाएगा, फिर बराबर देना है। इसका भी काम खत्म हो गया। अब इसमें आएंगे ये वाला में, तो यहाँ भी कैसा होगा, वैसे ही A1 B2 हो जाएगा, A1 B2। फिर क्या देंगे, यहाँ पर ऐसे गुना कर, ऐसे गुना तो हो गया, फिर माइनस दिए, फिर ऐसे गुना करना है A2 B1, तो A2 B1 हो गया। आए बस समझ में। मेन यहाँ पर ये है, ये निकालने का तरीका बताएं कैसे आया, कैसे निकले है ये, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो चलिए, तो इस फार्मूला को आपको याद रखना है। इसी फार्मूला से क्या करना है, आपको x और y का मान निकालना है, यानी कि समीकरण दिया रहेगा, कहेगा कि वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो इस समीकरण इस फार्मूला का यूज़ करेंगे और उससे वज्र गुणन विधि से हल कर लेंगे कोई भी समीकरण को, ठीक है। चलिए, इसको मिटाते हैं। चलिए, यहाँ मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए x प्लस 2y बराबर 2 है, यहाँ x माइनस 4y बराबर 1 है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। ये समीकरण आपको दिया गया है, कह रहा है कि वज्र गुणन विधि से को क्या करना है, हल करना है। तो कैसे करेंगे, तो आपको फार्मूला ऑलरेडी मालूम है, फार्मूला इसी फार्मूला से हल करेंगे। देखिए,
इसमें देखिए, इसमें यह निकालना है कि A1 कितना बताइए तो A1 की बात करेंगे, A1 कितना है 1 है, B1 कितना है तो B1 2 है, C1 कितना है तो C1 कितना है 2 है। इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं B1, इसको बोलते हैं C1। तो इससे आगम पूर्णत क्या 1 है तो A1 क्या हो गया, A1 1 हो गया, और B1 क्या हो गया 2, C1 कितना हो गया 2। ठीक है, उसके बाद अब इसमें करेंगे क्या, यानी कि A2। तो बताइए A2 कितना है, A2 इसके आगे में क्या है, कोई नहीं तो क्या है 1 है ना। उसके बाद कॉमा B2 कितना बताइए तो B2 कितना होगा -4 है, -4 ही है ना, -7 में लेना है तो क्या होगा -4। उसके बाद किसको लेंगे C2 को, तो C2 कितना है यहाँ 1 है। ठीक है, यह हो गया A1 B1 C1 A2 B2 C2। A2 हो गया 1, B2 हो गया -4 और C2 क्या हो गया 1 हो गया। ये निकाल लिए, चलिए ये निकाले। अब इसका मान इसमें रखेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे आराम से। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ x है ना, x रहने दीजिए आप। चलिए यहाँ B1 C2 है, यहाँ क्या है गुना है, कोई नहीं क्या पर गुना है। तो बताइए B1 कितना है, B1 कितना है पर 2 है, यहाँ कितना लिखेंगे 2। उसके बाद गुना देंगे क्योंकि यहाँ बीच में गुना है, यहाँ गुना देना है। उसके बाद C2 है, C2 कितना देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 देंगे। इसके बाद यहाँ पर माइनस है, यह माइनस, फिर क्या है B2 है तो B2 देखिए कितना है यहाँ पर माइनस कितना है 4, -4। यहाँ एक माइनस पहले से है तो हम क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में देना पड़ेगा -4। उसके बाद क्या करेंगे गुना, क्या है C1 है, C1 कितना है 2 है, यहाँ देंगे 2। ठीक है, मतलब कि B1 C2, B1 है यहाँ पर 2 लिखे, C2 कितना है 1 लिखे, फिर यहाँ माइनस है फार्मूला का माइनस यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद B2 है, B2 कितना है -4, यहाँ -4 लिखे। उसके बाद गुना है, गुना दिए। उसके बाद C1 कितना है, C1 2 है तो 2 दे दिए। इसके बाद यहाँ क्या फार्मूला बराबर है ना, यहाँ भी क्या करेंगे बराबर देंगे। उसके बाद Y है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे Y। उसके बाद एक भिन्न लिखेंगे, फिर उसके बाद C1 A2 क्या है, C1 A2 देखिए C1 कितना है यहाँ पर C1 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे इनटू A2 कितना है A2 1 है, यहाँ कितना लिखेंगे 1, फिर माइनस है माइनस देंगे। अब C2 कितना देखें तो C2 कितना है, C2 1 है तो 1 देंगे इनटू A1 कितना है, A1 1 है, यहाँ पे कितना देंगे 1 देंगे। एक बार फिर चेक कर लीजिए, C1 कितना है 2 दिए, A2 कितना है 1 दिए, फिर माइनस है माइनस दिए, फिर C2 कितना है 1 दिए, A1 कितना है 1 है तो 1 दे दिए। इसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह देना है। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ 1 है, यहाँ 1 लिखेंगे। उसके बाद भिन्न देना है। उसके बाद फिर क्या है A1 B2, क्या है A1 B2, तो A1 कितना है 1, यहाँ देंगे 1। इसके बाद यहाँ पर क्या है गुना है तो गुना देंगे। B2 है, B2 देखिए कितना पर है, B2 कितना है -4 है, कितना है -4, यहाँ क्या देंगे -4। उसके बाद फिर माइनस है तो माइनस देंगे, क्या देंगे माइनस देना है। उसके बाद A2 है ना, देखिए A2 कितना है, A2 कितना है 1 है, यहाँ 1 देंगे इनटू B1 कितना है तो B1 2 है, यहाँ क्या देंगे 2। सब मान पुट कर दिए। पुट करने के बाद अब इसको हल करना है। एक बार आप लोग देख चेक कर लेते हैं, वीडियो क्लियर है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, x है, x लिखेंगे y। अब इसको हल कीजिए, 2 × 1 2 होगा ना, फिर माइनस है माइनस अभी रहने दीजिए। देखिए माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, 4 दूनी कितना होगा 8 ही होगा, तो क्या होगा -8, तो ब्रैकेट में लिखिए यहाँ पर -8। देखिए क्या किए, देख समझिए पहले, ये माइनस पहले का दे दिए हैं, फार्मूला का माइनस। यहाँ देखिए माइनस गुना प्लस माइनस होगा, माइनस दे दिए, और 4 दूनी 8 लिख दिए, इसको ब्रैकेट में रखें अभी। ठीक है, उसके बाद यहाँ बराबर है, बराबर देंगे, फिर y है यहाँ पर y लिखिए, फिर भिन्न देना गुना कीजिए, 2 × 1 तो 2 ही होगा। अब देखिए माइनस गुना प्लस माइनस होगा, यानी कि माइनस गुना प्लस क्या होगा माइनस होगा, और 1 × 1 ही होगा। चलिए फिर बराबर देंगे, फिर इधर देखिए 1 है, यहाँ 1 लिखेंगे। अब गुना कीजिए, फिर प्लस गुना माइनस है ना, फिर 4 × 1 4, फिर इधर देखिए माइनस गुना प्लस माइनस, और 2 × 1 2। इतना कर लिए। अब फिर आगे चलेंगे, इसको नोट कीजिए, इसको इधर आगे मिटाना पड़ेगा तब होगा यहाँ पर। चलिए इसको मिटाते हैं यहाँ पर।
इसको मिटाते हैं वाला, ठीक है, इसी को ऊपर में लिखेंगे आप। देखिए अब इसको यहाँ पर लिखते हैं, एक्स है ना, यहाँ एक्स से लिखिए, बाई 2 है 2 लिखिए। देखिए माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस 8 है 8 लिखेंगे। फिर उसके बाद बराबर है बराबर दीजिए, वाई है वहाँ वाई लिखेंगे। चलिए वाई दीजिए, फिर 2 रुपया में 1 रुपया घट गया, 1 रुपया बचेगा। फिर बराबर है देखिए बराबर तीनों में देना है, तीनों आपस में क्या है, बराबर है, इस बात को ध्यान देना है। उसके बाद फिर 1 है 1 लिखिए, बाई -4 और -2 कितना होगा, -6 होगा, है ना, जुड़ जाएगा दोनों आदमी ना, चिन्ह माइनस का आएगा। देखिए अभी भी देखिए इसको हल करना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे, x बाई 8 कितना होता है 10 होगा, बराबर y बाई कितना होगा 1 होगा, बराबर कितना होगा 1/6, यानी कि माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि माइनस कभी भी नेगेटिव नीचे नहीं रहता, ऊपर चला जाता है। इस माइनस को ऊपर कर दिए, यहाँ था ना, ऊपर कर दिए, ठीक है, यहाँ था ये वाला। अब देखिए इसको फिर मिटाते हैं। आप यहाँ देखना है, ध्यान देना है आपको कि यहाँ देखिए तीनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि ये वाला इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। इसका मतलब यहाँ कह सकते हैं ना कि ये वाला इसके बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा क्या, क्योंकि यहाँ देखिए ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर होगा, है ना। एक बार क्या करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे, एक बार इसको इसके बराबर करेंगे। देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, यानी हम ये कहना चाहते हैं x/10 जो है, x/10 बराबर क्या करेंगे, -1/6, क्या करेंगे -1/6। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा देंगे। उसके बाद y/1 को किसके बराबर करेंगे, -1/6 के। आए बस समझ में, यानी एक बार इसको x वाले को इसके साथ में बराबर कर दिए, एक बार y वाला को इसके साथ में बराबर कर दिए। क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, तो जब तीनों बराबर है हम तो किसी को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये भी इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इससे अलग कर लीजिए, कर लिया अलग। अब इसमें मेन क्या है हमको करना कि x और y का मान निकालना है। चारों विधि का मकसद एक ही है कि x और y का मान निकालना, ठीक है। चलिए अब गुना कीजिए, यहाँ ऐसे ये बराबर आ गया तो गुना ऐसे होगा ना, ये ऐसे होगा, यहाँ ऊपर हुआ तो देखिए 6 गुना x, तो 6x होगा, बराबर प्लस माइनस 10 गुना 1 10 होगा। तो बताइए x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा -10/6। इसको आप काट भी सकते हैं, है ना। चलिए इसको देखिए, y बराबर कि देखिए यहाँ पर 6 गुना y, 6y होगा, बराबर प्लस गुना माइनस 1 गुना 1 तो 1 होगा, तो y बराबर कितना होगा -1/6, यानी कि 6 गुना में है तो बराबर इस में भाग में आ जाएगा ये, यानी कि x और y का मान निकल गया। यही करना था, वज्र गुणन विधि यही होता है, ठीक है। वो तीनों विधि में कोई फार्मूला यूज़ नहीं होता, लेकिन इसमें क्या करता है, एक फार्मूला यूज़ होता है, इसी फार्मूला से x और y का मान निकालना है। उस फार्मूला अब याद रखिएगा। अगर उस फार्मूला याद नहीं भी करना चाहते हैं ना, जिस तरह हम निकाले थे, सिर्फ खाली वो उसको याद रखिएगा कि फार्मूला निकला किस तरह से, तो आपको फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको नोट कीजिए कॉपी में। तो देखिए आप कोई भी क्वेश्चन रहेगा, अगर वज्र गुणन विधि से हल करने कहेगा, किसी तरह भी क्वेश्चन रहेगा, कोई भी समीकरण रहेगा, तो इसी तरह से करना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो इस क्लास में। तो फिर कल देखेंगे आगे क्लास। तो आज यहीं तक रखते हैं, बाय।